चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के इस किले में स्थित इस पंचमहल में झांसी की रानी रहा करती थी। और इस किले में जो प्राचीन शिव जी का मंदिर है, यहीं पर पूजा करने के बाद झांसी की रानी इस वाले उद्यान में तलवारबाजी का अभ्यास किया करती थी। और ये वही जगह है, इसी जगह से झांसी की रानी अपने घोड़े बादल के साथ में और अपने नन्हे से पुत्र दामोदर राव को लेकर यही से रानी कूद गई थी। और रानी ने जिस तोफ को चलाने से मना किया था, उस तोफ के अंदर आज भी ये तोफ का गोला फंसा हुआ है। और इस किले में उस जमाने का फांसी का घर, और साथ ही में किले पर युद्ध की आपातकालीन परिस्थिति आने पर झांसी की रानी इसी खुफिया सुरंग के द्वारा किले से बाहर जाया करती थी। आज का हमारा सफर इसी झांसी रानी के किले का होने वाला है। अंग्रेजों ने इस किले पर आक्रमण करने के लिए पहाड़ी पर बने हुए कैमसन देवी के मंदिर के पीछे अपना डेरा डाला था। तब अंग्रेजों को मारने के लिए गुलाम गौस खान ने इस तोफ को उस मंदिर के दिशा में चलाया था। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई जी ने मंदिर को बचाने के लिए इस तोफ को तत्काल रोकने के आदेश दिए थे। इस कारण से ये तोफ का गोला उस जमाने से लेकर आज तक इस तोफ के अंदर ही फंसा हुआ है। तोफ को देखने के बाद थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर आपको ये 2 मंजिल का छोटा सा मराठा शैली में बना हुआ मंदिर नजर आएगा, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित है। और अंग्रेजों का शासन आने तक महारानी लक्ष्मीबाई जी इसी मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। गणेश मंदिर के पास में आपको ये 12 दरी नजर आएगी। महारानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव जी के द्वारा विशेष यह 12 दरी अपने भाई रघुनाथ राव जी के लिए निर्माण करवाई थी, क्योंकि उनको नृत्य और संगीत में बहुत ज्यादा रुचि थी। इस जगह पर मशाल और फव्वारे चलाकर गजराबाई नामक नृत्यांगना इसी जगह पर नृत्य किया करती थी। प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद कुछ कदम चलते ही आपको यहाँ पर ये राजा गंगाधर राव का सिंहासन नजर आएगा। यहाँ पर दीवाने आम यानी कि राज्य के सामान्य जनता के लिए राज दरबार भरा करता था। इसी जगह पर राजा सिंहासन पर बैठकर राज्य के आम जनता के प्रश्नों को और उलझनों को सुलझाया करते थे। राजा के सिंहासन के पास में आपको ये दीवाने खास यानी कि पूरे राज्य के खास मंत्री, सेनापति और पूरे राज्य का लेखा जोखा यही से चला करता था। बाद में जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा किया, तब उन्होंने 1896 में इस दीवाने खास को पानी स्टोर करने वाले टाकी में इसे परिवर्तित कर दिया था। दीवाने खास के सामने आपको ये पंचमहल नजर आएगा। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 13 साल की वर्ष में सन 1838 में राजा गंगाधर राव के साथ में हुआ था। और विवाह होने के बाद राजा और रानी इसी महल में रहा करती थी। और 19 साल के आयु में रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन 4 महीने बाद उस पुत्र की अकाल मृत्यु हुई। अपने पुत्र की मृत्यु होने के कारण राजा बहुत ही गम में चले गए और बाद में राजा का भी देहांत हो गया। पंचमहल के अंदर प्रवेश करते ही आप इसके दूसरे मंजिल पर होते हो। राजा का देहांत होने के बाद झांसी के रानी का सिंहासन इसी जगह पर हुआ करता था और इसी दूसरे मंजिल पर रानी का दरबार भरा करता था। और यह महल आपको जितना ऊपर से नजर आता है, उतना ही जमीन के अंदर भी है। इन सीढ़ियों से होते हुए आप इसके निचले मंजिल तक जा सकते हो। और इसी जगह पर रानी का झूला महल हुआ करता था और यहीं पर रानी सुरक्षित रहा करती थी। और इसका जो सबसे ऊपर वाला मंजिल था, वहां पर रानी का शीश महल हुआ करता था। बाद में शीश महल को अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। 1858 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका था। तब मुख्य तोप चलाने वाले गुलाम गौस खान, खुदाबख्श और महिला सेना के सेनापति मोतीबाई, इन तीनों वीर योद्धाओं ने 4 अप्रैल 1858 में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। तब झांसी के रानी ने इसी किले के अंदर इसी जगह पर इन 3 योद्धाओं का अंतिम विधि किया था। अभी हम किले के सुरक्षा दीवार के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, ये मशीन गन के स्टैंड है। अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज जो बड़ी मशीन गन हुआ करती थी, वो इसी जगह पर स्टैंड के ऊपर खड़े किया करते थे। और सामने आपको ये जो लोहे की खिड़की नज़र आ रही है, जो बंदूक का अगला हिस्सा हुआ करता था,
वो इस जगह से आगे रहता था। तो इस तरह से अंग्रेज मशीन गन के द्वारा इस किले की सुरक्षा किया करते थे। अभी हम उस जगह पर है। इसी जगह से झांसी की रानी अपने गोद लिए हुए नन्हे से 4 साल के पुत्र को अपने पीठ पर बांधकर बादल घोड़े के साथ में झांसी की रानी इसी जगह से कूद गई थी। और यहाँ से छलांग लगाने के बाद झांसी की रानी अपने सेनापति तात्या टोपे के पास में गई थी, जो कि कालपी गांव में थे। और वहां से झांसी की रानी ग्वालियर मदद मांगने गई थी, लेकिन ग्वालियर से झांसी की रानी को कोई भी मदद नहीं मिली। जो रानी के पास सेना थी, उसी सेना के साथ में रानी ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ते लड़ते 18 जून 1858 में रानी वीर गति को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार से झांसी का रानी का जब युद्ध चल रहा था, तब झांसी की रानी इसी खुफिया सुरंग के द्वारा किले के बाहर जाने वाली थी। लेकिन रानी के देवर धूराजी राव, जो कि अंग्रेजों से मिले हुए थे, उन्होंने इस खुफिया सुरंग के बारे में अंग्रेजों को पहले से ही बता दिया था। तो इस कारण से झांसी के रानी को इस किले के ऊपर से घोड़ा लेकर कूदना पड़ा था। और बाद में जब ब्रिटिश सरकार से अपना भारत आज़ाद हुआ, तब यहाँ के प्रशासन ने इस खुफिया सुरंग को परमानेंटली बंद कर दिया। इस वाले खुफिया सुरंग के पास में आपको राजा गंगाधर राव का जमाने का ये फांसी का घर नजर आएगा। इस पूरे राज्य में जो भी कैदी गुनाह किया करते थे, उनको इसी जगह पर फांसी दी जाती थी। एक दिन रानी इसी रास्ते से गुजर रही थी, तो रानी ने एक दिन देखा कि यहाँ पर एक कैदी फांसी लगाए हुए लटका हुआ है। वो वाला दृश्य देखकर रानी बेहोश हो गई थी। बाद में रानी ने अपने मन की दया भावना से राजा को विनती की कि यह फांसी का कानून बंद किया जाए। रानी के विनती करने पर राजा ने इस किले के अंदर इस जेल का निर्माण करवाया। और जिस भी कैदी को फांसी देने की सजा होती थी, उन कैदियों को इसी जेल में रखा जाता था। बाद में ब्रिटिश लोगों ने भी इस जेल का प्रयोग किया और ये जेल अंडरग्राउंड जेल है। फांसी घर के पास में बने हुए इस रास्ते से स्वयं महारानी लक्ष्मीबाई जी अपने पावन चरणों से चलते हुए इस प्राचीन शिवजी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। यह शिवजी का मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापत्य शैली का एक सुंदर मिश्रण है। और इस मंदिर के अंदर शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर में पूजा करने के बाद झांसी की रानी इस बड़े से उद्यान में ढाल, कृपन, कटारी, बर्छी, विशेषकर तलवारबाजी का अभ्यास किया करती थी।